फ्रेंड्स, मैं हूँ सना अंसारी। आप देख रहे हैं सनामीस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। उसके ठीक 11 महीने बाद 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, ये बहुत ही शक्तिशाली थे और इन्होंने इब्राहिम लोदी को भी युद्ध में 2 बार हरा चुके थे, जिसकी वजह से जो राजस्थान के राजपूत शासक थे वो इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था और मौखिक रूप से अनुमति दे दी थी कि आप ही हमारे शासक हो। जिसकी वजह से जो राणा सांगा होते हैं ये पूरे राजस्थान पे अपना अधिकार कर लेते हैं। तो देखिए, जो बाबर था वो पानीपत का युद्ध जीत चुका था और उसे अब बाबर को अगर भारत में रहना है तो जो मेवाड़ के शासक हैं राणा सांगा, इनसे युद्ध करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ था और इसके क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, पहले जब अभी वो बाबर नहीं आया था, इब्राहिम लोदी अभी ज़िंदा था, बाबर नहीं आया था, पानीपत का युद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा हैं, ये और इब्राहिम लोदी के बीच भयंकर संघर्ष हो रहा था और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच 2 बार युद्ध भी हुआ था। और जब भी वो युद्ध हुआ करता था वो मालवा को लेकर हुआ करता था। तो मालवा का उस टाइम जो शासक था वो था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को भी राणा सांगा ने युद्ध में पराजित कर दिया था और उसके बाद राणा सांगा ने जो अफ़गान शासक हैं उनको भी परास्त करके दिल्ली पर हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। उसके बाद कुछ समय बाद जो बाबर रहता है उसकी भारत में एंट्री होती है और बाबर जो रहता है वो पानीपत का युद्ध लड़ता है और उस युद्ध में बाबर को जीत भी हासिल होती है। और उसके बाद जो बाबर रहता है वो अब यहीं पे रहने का सोचने लगता है कि अब मैं भारत में ही रहूँगा, यानी कि वो भारत में रहने का फ़ैसला कर लेता है। जिसकी वजह से जो राजस्थान के राजपूत शासक रहते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि जो बाबर है वो तैमूर लंग के समान आएगा। जो तैमूर लंग था, मैंने आपको पढ़ाया है, जो तैमूर लंग था वो जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो वो आक्रमण करने के बाद जो भी उसको लूट मार करनी थी वो लूट मार करके वो चला गया था वापस अपने राज्य। लेकिन वो यही सोच रहे थे कि इसी तरह बाबर भी आएगा, पानीपत का युद्ध लड़ेगा और इसके बाद जितना माल वगैरह उसको चाहिए वो लेके फिर अपने वो देश वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो बाबर रहता है वो भारत में ही रहने का फ़ैसला कर लेता है और अफ़गान शासक और राणा सांगा दोनों लोग यही सोच रहे होते हैं कि जो बाबर है जब वो वापस चला जाएगा तो हम दिल्ली पे अपना अधिकार कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से जो राणा सांगा होते हैं वो अब युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। तो जो पहले अफ़गान लोग थे, अफ़गान सरदार जो कि इब्राहिम लोदी का साथ दे रहे थे, वो अब राणा सांगा के साथ हो जाते हैं और बाबर के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं बचता है और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो अगर कोई बाबर से लड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राणा सांगा ही लड़ सकते हैं। जिसकी वजह से ये लोग जाके राणा सांगा से मिल जाते हैं। और उसी बीच इब्राहिम लोदी का छोटा भाई रहता है जिसका नाम रहता है महमूद लोदी नाम रहता है। महमूद लोदी वो भी जाके राणा सांगा से मिल जाता है। और एक और रहता है मेवात का शासक हसन खान मेवाती, ये भी जाके राणा सांगा से मिल जाते हैं। और कई राजस्थान के कई राजपूत शासक जैसे कि मरवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, बागड़ डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सिरोही का अखरेज देवड़ा, चंदेरी का राजा मेदिनी राय और ईडर का राजा भारमल, अमीर का पृथ्वीराज खचवाहा। इतने लोग, ये सभी शासक जो रहते हैं ये बाबर का राणा सांगा का साथ देते हैं। और बाबर को ये बात पता चल जाती है कि
जो राणा सांगा हैं वो अब बाबर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो बाबर भी युद्ध की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे भी अब राणा सांगा से युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत में टिकना है और अपनी सत्ता को स्थापित करना है तो मेवाड़ के जो शासक हैं इनसे लड़ना बाबर को बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि जो राणा सांगा थे और बाबर दोनों लोग एक ही स्थान पे मतलब कि शासन करने के लिए सोचते हैं। दोनों लोग सोचते हैं कि दिल्ली पर ही शासन करने के लिए, जिसकी वजह ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक ही स्थान पे दो लोग शासन नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से जो अब युद्ध था वो बहुत ही ज़रूरी हो चुका था। तो जो बाबर रहता है वो अपने सैनिकों को लेके खानवा जो है वहाँ पे खानवा वो आगरा के कुछ ही दूर पे है, वहाँ पे लेके पहुँच जाते हैं और अपने सैनिकों को वहीं को सुव्यवस्थित करने लगता है। और उसके बाद उसी बीच राणा सांगा को ये बात पता चलती है और वो भी अपने सैनिकों को लेके वहाँ पे खानवा के मैदान में चले जाते हैं। वहीं पे युद्ध होता है। 16 मार्च 1527 ईस्वी को दोनों बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना दोनों लोगों की सेना आमने सामने होती है और 16 मार्च 1527 ईस्वी को दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कभी ये युद्ध लगातार लगभग 1-1.5 घंटे तक चलता है और उसके बीच एक घटना घट जाती है कि जो राणा सांगा होते हैं उनको तीर लग जाती है और वो घायल हो जाते हैं। लेकिन जो राणा सांगा के वो रहते हैं सरदार, वो इस बात को पता नहीं चलने देते हैं किसी को, यहाँ तक कि जो उनकी सेना रहती है उनको भी इस बात का भनक नहीं लगने देते हैं और राणा सांगा से कहते हैं कि आप इस युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर चले जाइए। और राणा सांगा भी मतलब कि इस बात पे राज़ी हो जाते हैं और वो युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर चले जाते हैं। जिसकी वजह से उसी टाइम एक वहाँ का शासक रहता है, एक जगह का शासक रहता है सिलहदी तावर। जो सिलहदी तावर रहता है ये शुरू में तो राणा सांगा का साथ देता है, लेकिन बाद में चल के युद्ध के अंतिम क्षण में ये जाके बाबर से मिल जाता है और बाबर को ये बात बता देता है कि जो राणा सांगा हैं उनको तीर लग चुकी है और वो पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। और बाबर ये सुन के बहुत खुश होता है और वो ये बात पूरे सैनिकों में फैला देता है कि जो राणा सांगा हैं उनको चोट मतलब कि तीर लग चुकी है और वो घायल हो चुके हैं। जिसकी वजह से जो राणा सांगा के सैनिक रहते हैं वो तिखर बिखर होने लगते हैं। और इसी बीच जो बाबर रहता है वो तोप का उपयोग कर देता है और तुगलेमा नीति के तहत सभी सैनिकों को घेर लेता है, जिसकी वजह से बाबर इस युद्ध में खानवा के युद्ध में जीत जाता है और जो राणा सांगा रहते हैं वो युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर चले जाते हैं। लेकिन राणा सांगा की मृत्यु 1528 ईस्वी को हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था खानवा का युद्ध। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चंदेरी का युद्ध। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।